तो मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा का मतलब है किसी भी हमारे से पहले जो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने समाज के लिए कुछ किया, जैसा भी किया, लेकिन लोगों में समाज में उसकी एक मान्यता है कि ये बड़ा अच्छा व्यक्ति था, भगवान था, देवता था। हम उसकी मूर्ति को कौन बनाता है? कोई जिंदा व्यक्ति। ईंट कौन बनाता है? जिंदा व्यक्ति। पकाता कौन है? जिंदा व्यक्ति। और मूर्ति की स्थापना मंदिर के अंदर, मंदिर को कौन बनाता है? ईंटों से, तो जिंदा व्यक्ति। और मूर्ति को कौन रखता है? जिंदा व्यक्ति। और दिया कौन बनाता है? जिंदा व्यक्ति। माचिस किसने बनाई? जिंदे व्यक्ति ने। कपास किसने चुगी बाड़ी से? जिंदे व्यक्ति ने। फिर रुई बनाई, फिर बाती बनाई। सरसों किसने उगाई और सरसों से तेल किसने निकाला? तो सरसों का तेल डाला किसने? और माचिस किसने जलाई और दिया किसने लगाया? प्रसाद किसने बनाया? जिंदे व्यक्ति ने। और खाएगा कौन? भले ही कोई कीड़ी मकोड़ा कुछ भी खाए, यानी जिंदा ही खाएगा। अब क्रियाक्रम किसका हो गया? सारा काम जिंदे ने कर दिया। अब सारे काम तो जिंदे ने कर दिए, अब मूर्ति क्या करेगी? लेकिन हमारी सोच ऐसी होती है जैसे एक छोटे बच्चे की। छोटा बच्चा खिलौने से खेलता है। पहले गुड्डा गुड़िया से खेलते थे लड़का लड़की, फिर वो खिलौने आ गए, मेले से आते थे प्लास्टिक वगैरह के, गुजरी आ गई, और फिर कार्टून आ गए। यानी चीज़ वही है नकली, जो कुछ नहीं कर सकती, नेगेटिव चीज़ें। उनको ऐसी हमारी एक मन की अवस्था होती है, जो अशुद्ध अवस्था होती है, जो भोली अवस्था होती है, जो अज्ञानी अवस्था होती है। उसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनका कारण हमारा होता है स्वार्थ, कि हमारा कोई काम खराब ना हो जाए, या हमारा पूरा हो जाएगा इस देवता के माध्यम से। और या हम बहगे कान करते हैं, या हमारा कोई काम खराब ना हो जाए, या हमारा कोई पूरा हो जाएगा, स्वार्थ होता है। या हमारी आस्था होती है, यानी भक्ति की शुरुआत किसी जिंदे व्यक्ति से, किसी धार्मिक पुस्तक से, या किसी मंदिर की मूर्ति से हमारी शुरुआत हो सकती है। ये 3 रीजन इसके कारण हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमारे से पहले आया था, जिसकी मूर्ति बनाई गई, जो चला गया दुनिया छोड़ के, आज वो हमारे सामने मौजूद नहीं, हमारे पास। तो हम मूर्ति के पीछे जाएंगे कि ये मूर्ति कोई आएगा, ये किसका मंदिर है, कि उसका, किसकी मूर्ति है, ये उसकी। तो ये इसके समय में ये कब आया था समाज में? इतने दिन पहले। इसने क्या किया था ऐसा जिससे इसकी मूर्ति आज मंदिर में है, लोग पूजा करते? यानी उसने, उसके कर्म पर जाएगी बात। हम वो कर्म तो करते नहीं, उसकी मूर्ति बना के पूजा करने लग जाते। या हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग चला गया दुनिया छोड़ के, तो उसकी मूर्ति क्यों? क्योंकि कोई भी काम खराब हो जाता, हम सोचते कि किसी हमारे पूर्वज जो गुजर गया उसने ना कर दिया हो, कभी वो नुकसान ना करता, कभी वो शेद दाओ, लोकल गांव की लैंग्वेज है, भाषा है, तो उसकी हम 5 ईंट लगा लेते हैं गांव में, खेत में, घर में, तो उसको पूजा करने लग जाते हैं। चौराहे के ऊपर, अब चौराहा किसका नाम है? 4 रास्तों का, जहाँ क्रॉसिंग होती है, यानी कि हम कह देते हैं चौराहे वाली माता, वहाँ भी ईंटें रख देते, वहाँ भी बना देते। किते चुगानन, किते वो बारली, किते बितरली, किते शेडो, किते मेडो, यानी ऐसे मतलब बहुत सारी जगह हम, हमारी ये भ्रमित अवस्था है मन की, कि कोई काम खराब होता है तो किसी की पूजा करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। यानी कि वही बच्चा जो गुड्डा गुड़िया से खेलता था, 12 साल के बाद में वो फिर असल में चला जाता है, समझ में चला जाता है, उसको पता चल जाता है ये नेगेटिव चीज़ें। अगर आपके घर में 2 बच्चे, एक 12 साल से ऊपर का, एक नीचे का, अब घर में टीवी है या मोबाइल है, एक तो बच्चा नीचे का होगा जो 12 साल से, वो कार्टून से खेलेगा, खिलौने से खेलेगा, और जो बड़ा होगा वो टीवी पे नाटक या फिल्म देखेगा। अब ये परिवर्तन देखो, उसमें बदलाव आया कि वो असल चीज़ को देख रहा है, उसको पता चल गया कि ये नकली है और ये असल। ऐसी ही हमारी मन की अवस्था होती है। और जब हमारे अंदर एक ज्ञान का अंदर छुपा हुआ खजाना है, उसको उसका पता ना होते हुए हम बाहर से लोगों से सहारा मांगते, हेल्प मांगते हैं। जैसे हमारे बस का कोई काम ना होता, हम अपने आप को लाचार, बेबस और कमज़ोर समझने लग जाते हैं।
जिस दिन हम अपने अंदर की ताकत को पहचान लेंगे, संत महात्माओं के सत्संग में जा कर के आत्म ज्ञान लेंगे, आत्मा को जगाएंगे। हम सोए हुए हैं, हम बेहोश हैं, हमारी अवस्था मतलब ऐसे है जैसे बुझी हुई मोमबत्ती है। अब जली हुई मोमबत्ती में और बुझी हुई मोमबत्ती में इतना फर्क है, एक प्रकाश दे रही है, एक नहीं दे रही, दोनों कमरे के अंदर है, बस यही फर्क है। कमरे के अंदर सब कुछ है, हम भी हैं, लेकिन अंधेरा है। अब अंधेरे की समस्या क्या है? अंधेरे के कारण सारी चीज़ें हमारे से दूर हैं, हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते, हमारे को पता नहीं चलता कि कहाँ क्या रखा है। बस इसलिए इसी ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें हम कर्म तो करते नहीं, हम उस देवता के सामने जाते हैं कि ये मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेगा। अब प्रार्थना की बात करेंगे, जब जाएंगे मंदिर में तो जहाँ हमारी आस्था होती है या भय होता है, वहाँ हम दिमाग हमारा शुद्ध हो जाता है, गलत चीज़ें नहीं सोचते। यानी जब अशुद्धि निकल जाती है तो क्या आती है? शुद्धि, यानी हमारा मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो पवित्र होगा तो उसमें ताकत आएगी, चमक आएगी। जैसे कपड़े का मैल निकल जाएगा तो कपड़ा चमकने लग जाएगा। तो वहाँ हम जैसे पीर की मज़ार है, कहीं हम मुर्गा चढ़ाते हैं, बीड़ी सिगरेट चढ़ाते हैं, पान चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई पिएगा तो जिंदा ही पिएगा। प्रसाद चढ़ाएंगे तो कौन खाएगा? तो जिंदा ही खाएगा। तो प्रसाद भी तो बनाया जिंदे ने ना, और खाएगा भी जिंदा। यानी सारे काम तो जिंदे ने कर दिए, मूर्ति भी जिंदे ने बनाई, मंदिर भी, और पूजा भी, आरती भी कौन कर रहा है? जिंदा। सारे काम करके और सारे काम फिर भी कर रहा है, आरती व्रत कर रहा है, आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, सारे हम ही करें। इसलिए वहाँ उनका मतलब होता है सिगरेट, बीड़ी, पान और शराब। उसका मतलब होता है कि अगर मैं पीता हूँ, शराब पान खाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ या मांस खाता हूँ, वहाँ चढ़ाने का मतलब होता है आज के बाद मैं आपको साक्षी मानकर इसका त्याग करता हूँ, इसको नहीं प्रयोग करूँगा। ये करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी जिंदे व्यक्ति को भी साक्षी मान लेते हैं, मानकर कर सकते हैं अपनी बुराई को दूर, या किसी मूर्ति के सामने। तो इसलिए वो हमारी एक सोच होती है, लेकिन किसी भी सोच के कारण अगर हमारी बुराई दूर हो जाए तो फिर भी ठीक है। लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते और हम सारा जीवन चढ़ाते रहते, भले ही हम उसका प्रयोग करते हैं या नहीं करते। इसलिए आगे बढ़ते हुए हम विचार करेंगे कि भाई अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ता पूछना, आप रास्ता भूल गए या आपको पता नहीं, तो वहाँ रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ है, एक खंबा है और एक मूर्ति है, किसी भी की, हनुमान की है, काली की है, संतोषी की है, किसी की भी है, एक जिंदा व्यक्ति खड़ा है। तो उनमें से खंबे से रास्ता पूछेंगे या मूर्तियों से पूछेंगे या जिंदे व्यक्ति से? सच है कि आप जिंदे व्यक्ति से पूछेंगे तो यह ताकत किसकी हुई? जिंदे व्यक्ति की। जिंदा व्यक्ति ही आपका काम करेगा। तो बुजुर्ग होगा या कोई जवान होगा या आसपास जो आप आवाज़ देंगे, तो मंदिर में जो प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमारे अलावा मन मन में प्रार्थना की जाती है, तो हमारे अलावा हमारी आवाज़ को कौन सुनता है? कोई नहीं, हम ही सुनते हैं। तो पूरी कौन करेगा? आप ये बोलेंगे कि एक गिलास पानी चाहिए मेरे को, आसपास जो आपकी आवाज़ को सुनेगा वही आपको एक गिलास पानी पिलाएगा। यानी आपकी आवाज़ आप ही सुनते, तो पूरी कौन करेगा? आपके अलावा कोई नहीं सुनता आपके मन की आवाज़, क्योंकि आप मन ही मन में प्रार्थना करते। तो इसलिए उस समय हमारी शुद्ध अवस्था होती है और हमारी आत्मा में ताकत आ जाती है। जैसे एक आदमी का नशा उतर जाता है तो वो काम कर सकता है, और या नींद में है या नशे में है तो वो कुछ नहीं करेगा। तो हम वहाँ शुद्ध अवस्था हो जाती है, और तो इसलिए हमारे अंदर की जो आत्मा है जाग जाती है, कुछ समय के लिए निर्मल हो जाती है। जैसे एक पानी में गाद उठी है, धूल मिट्टी है, तो उसमें कुछ नहीं नजर आएगा, और साफ होने पर जो भी चीज़ें उसके नीचे पानी में गिरी हैं वो साफ साफ क्लियर नज़र आएंगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि भाई सारे काम तो जिंदगी करें। अब सरकार किसकी होती है? सरकार हाल में जो सरपंच है मौजूद, उसी की मोहर दस्तक चलेंगे। आपने कोई कागज़ पे लगवानी है तो, या कोई गवर्नमेंट की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, आपका काम वर्तमान की सरकार करेगी, जो फिलहाल में सरकार है। ना वो जो चली गई है भूतकाल की, ना वो भविष्य की जो आने वाली है वो काम करेगी। इनमें से ताकत किसकी है? वर्तमान की। इसलिए वर्तमान में जो जिंदा है लड़का,
अगर उसकी लड़के की शादी जिंदे की करेंगे ना, किसके, जिंदा लड़की से, किसी मूर्ति से नहीं करेंगे ना। और अगर बीमार होगा तो जिंदा होगा, और डॉक्टर या वैद्य होगा तो उससे इलाज होगा जो जिंदा है। कोई किताब इलाज नहीं करेगी, कोई मूर्ति इलाज नहीं करेगी। और अगर किसी ने शिक्षा लेनी है तो शिक्षा लेने के लिए भी लेने वाला भी जिंदा, और जिससे शिक्षा लेनी है वो भी जिंदा ही होगा। इसलिए तो किसकी सरकार होगी, वर्तमान की। वर्तमान का मतलब हमारे आसपास जितने जीव जंतु हैं या इंसान हैं, वही हमारा काम कर सकते हैं, कुछ नुकसान या फायदा। अन्यथा कोई मूर्ति या जो दुनिया से चला गया। अब ये देखो, कोई भी जीव लोगों की समझ के अनुसार मरता है, आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं, तो चाहे भले ही कितनी उसके आसपास लोग खड़े हों, क्या कोई उसको रोक सकता है? उसको आत्मा को जब शरीर से निकलती है, किसी को नजर आती है? नहीं। तो कोई रोक सकता है? जब उसको निकलने से कोई नहीं रोक रहा, तो उसको वापस आने से कौन मना करता है, कौन रोक सकता है? तो वो अपने शरीर में वापस क्यों नहीं आती? नहीं, क्योंकि प्रकृति का एक अटल नियम है, जो आत्मा शरीर से निकलेगी दोबारा इसमें प्रवेश नहीं करेगी, आएगी नहीं। तो फिर वो मूर्ति में कैसे आ जाएगी? वो फिर किसी जिंदे व्यक्ति में कैसे आ जाएगी भूत बनकर? जो लोग कहते हैं कि भूत पिशाच होते हैं, जिंद होते हैं, आते हैं, तो वो कन्फ्यूजिंग होती है, हमारा भ्रम होता है। लेकिन हम आत्मज्ञान के बगैर होता है, क्योंकि आत्मज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जिसमें जैसे कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी उत्तम आत्मज्ञान, जैसे गोला तोब का चले करता साफ मैदान। जैसे आत्मा का ज्ञान ऐसा होता है जैसे तोप का गोला, अब चलेगा। और ज्ञान क्या होते हैं दुनिया के? वो होते हैं दिवे, मोमबत्ती, लाइट। वो सिर्फ अंधेरे में ही, रात में ही प्रकाश कर सकते हैं और थोड़े थोड़े दायरे में। लेकिन आत्मज्ञान सूर्य की तरह होता है। जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो घरों में अंदर भी बल्ब की जरूरत नहीं होती। और चंद्रमा का प्रकाश भले कितना हो रात को, लेकिन पेड़ के नीचे भी अंधेरा होगा। इसलिए एक तरफ तो गोलियां चले और एक तरफ गोला तोप चले, तो फिर यानी कि तोप बड़ी है ना, एक ही में समेट देगी हजारों को। इसलिए आत्मज्ञान की इतनी महत्ता, इतना तेज प्रकाश है उसमें। प्रकाश का मतलब है जानकारी, ज्ञान हो जाना, होश जाग जाना हमारा, हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, अमर हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। यानी इन बातों का ये ज्ञान हमारे को हो जाता है। लेकिन किसी ऐसे आत्मज्ञानी संत महात्मा के पास, उनकी शरण में जाके टच होएं, उनसे संपर्क करें, उनके पास शिक्षा लें, तभी हम इस मतलब इन चीज़ों से अलग हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि एक कुत्ता सूखी हड्डी को उठा लेता है, और सूखी हड्डी में कुत्ते की आदत होती है बार बार उसमें मारता है मुंह, और हड्डी टाइट होती है और मसूड़े मुलायम होते हैं। अब हड्डी मसूड़े से बार बार टच होती है और वो फूट जाते हैं और वो खून हड्डी के लग जाए। जब वो हड्डी को थक जाता है कुत्ता थोड़ी देर में, तो उसको छोड़ के अलग होता है। अलग होने पर उसको देखता है, हड्डी को नजर आएगी, ओहो, वो खून नजर आएगा कि इसमें से कुछ निकला है, और फिर दोबारा फिर उस पर क्रियाक्रम शुरू कर देगा, फिर प्रयास करेगा। तो इस तरह से बार बार उस हड्डी के साथ में गुत्थम गुत्था होता रहता है। लेकिन सोचो, खून कुत्ते के मुंह से निकला था, मुसूड़ों से निकला था या हड्डी में से निकला था? बस वही बात है। मूर्ति कुछ नहीं करती, हमारे अंदर से ही काम होता है। हमारा सिर्फ भ्रम होता है कि मूर्ति की तरफ से कोई काम हो गया। जैसे कुत्ते की मुसूड़ों में से खून निकला था, हड्डी में से नहीं, हड्डी में था ही नहीं। इसी प्रकार मूर्ति में नहीं होता, वो तो जिंदा व्यक्ति करता है। यानी हमारी तरफ से ही, हमारे अंदर से ही वो शुद्ध निर्मल अवस्था होती है मन की, उसी में से वो काम हो जाता है। क्योंकि हम अवस्था उस समय हमारी साफ होती है, शुद्ध होती है, किसी भी प्रकार का मैल नहीं होता। इसलिए सारे काम तो जिंदा करता है। तो फिर हम एक बार जाग जाएं, क्योंकि हमारे अंदर जागने के लिए प्रकाश की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान ही हमारे को जगाता है। अब ये बताओ, कमरे के अंदर अंधेरा, सब कुछ है, सामान है, लेकिन प्रकाश नहीं है। अब उस प्रकाश को मिटाने के लिए, यानी प्रकाश को हाजिर करने के लिए एक बल्ब की जरूरत होती है, या माचिस की तिल्ली जलाने की जरूरत होती है। दीवा जगाओ और प्रकाश, मोमबत्ती जलाओ और या बल्ब जगाओ।
इतना सा काम छोड़कर हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अगर मान लिया एक कमरे के अंदर अंधेरा है उसको कमरे से बाहर करना। अब अंधेरा ऐसी चीज़ तो है नहीं, उसको बाहर निकाल देंगे। अब भले ही दिन में अंदर अंधेरा है, दरवाज़ा बंद है, बाहर कितने आदमी खड़े हों और बल्ब जगाएंगे तो क्या उनको पता चलेगा कि अंधेरा बाहर आया है? अंधेरा था ही नहीं जो बाहर निकले। अंधेरा नाम है प्रकाश की गैरहाजिरी का, यानी अज्ञानता नाम है ज्ञान की गैरहाजिरी का। जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता लाजमी है, क्योंकि दो ही चीज़ें दुनिया में, प्रकाश है तो वहाँ अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश नहीं होता। जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञानता नहीं, और जहाँ अज्ञानता है वहाँ ज्ञान नहीं। ज्ञान हमारे को जानकारी देता है, हमारे को बताता है कहाँ क्या रखा है, कैसे कोई काम होता है। जूता चप्पल कपड़ा दुनिया में जो चीज़ें बनाते हैं कौन बनाता है? जिंदा ही तो बनाता है। जिंदा ही बनाएगा ना, कोई मुर्दा थोड़ी बनाएगा, कोई मूर्ति थोड़ी बनाएगी। अरे भाई हम सभी जिंदा ही बनाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, सारे काम जिंदा करते और फिर भी वो मूर्ति पूजा करते हैं। इसलिए उस अंधेरे को निकालने के लिए आप बड़े बड़े प्रयास करते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, बड़े बड़े दरिया पार करे रहेगी खाई आंगल चार, यानी कि हमने वो बड़े बड़े प्रकाश उस पर अंधेरे को दूर करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए बड़े बड़े जतन करते हैं। जैसे कमरे से अंधेरे को निकालने के लिए आप बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करो, भाई आओ सारे मिलकर इस अंधेरे को निकाल देंगे, भाई आओ बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करो चंदा करके और भंडारा करेंगे, भंडारे से निकल जाएगा अंधेरा। भाई हवन करो, भाई प्रसाद बांटो, भाई जय बोलो, झंडे उठाओ या पुलिस को लाओ या बंदूक लाओ के डरा के डंडे मारो इसके अंधेरे को, गोली से इसको निकाल देंगे या इसको कस्सी से बाल्टी से कट्टे भर भर बैग भर भर। क्या है कोई जतन ऐसा जो अंधेरे को निकाल देगा? सभी जतन फेल। लेकिन कितने भारी, मुश्किल और परेशानी देने वाले और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, लेकिन उनमें अंधेरा निकालने का कोई भी सॉल्यूशन तरीका नहीं है। कौन सा है? आसान सा, वो ही नहीं किया। इसलिए कबीर साहब ने कहा 4 आंगल की खाई पार नहीं करते और बड़े बड़े दरिया पार कर लेते हैं। यही 4 आंगल की खाई है। अरे भाई छोटा जतन नहीं करते जिससे अंधेरा दूर हो जाए, अंधेरा निकल जाए। अंधेरे को निकालने के लिए सिर्फ माचिस जलाओ, दिया मोमबत्ती जलाओ और या फिर बल्ब जगाओ, और सारे जतन फेल। इसलिए कहा विद्या धन उदम बिना कहो जो पावे कौन, बिना हिलाए ना मिले जो पंखा की पौन। जिस प्रकार विद्या का धन, शिक्षा बिना मेहनत किए बिना समझे नहीं आती, नहीं प्राप्त होती, ठीक उसी तरह जैसे एक पंखा होता है हाथ वाला, बिजना भी कहते हैं, बिना हिलाए हवा नहीं मिलती, बिना हिलाए ना मिले जीव पंखा की पौन, पंखे की हवा। इसलिए मेहनत किए बगैर कोई भी हमारी शिक्षा हमारे को नहीं मिल सकती। इसलिए कोशिश करनी चाहिए आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाओ या गीता पढ़ें, ऐसे धार्मिक ग्रंथ जो बिल्कुल आपकी आत्मा को जगा दें। आप सोए हुए हैं, हमारी आत्मा भ्रमित है, कंफ्यूज है, इसलिए भ्रम में भटक रहे हैं उन चीज़ों में जिनमें वो चीज़ है नहीं। जीवन भर भटकते रहो। अब दिल्ली है, पश्चिम की तरफ चलते रहो, जीवन ही चला जाएगा, दिल्ली आनी नहीं, क्योंकि रास्ता ही गलत है। अब रास्ता सही होना चाहिए ना, रास्ता सही होगा, चलते रहो तो आपका गाइड है जो आपके साथ है वो बताएगा ये रास्ता है और आपके साथ साथ रहेगा। अगर उस रास्ते से, दिल्ली वाले रास्ते से इधर उधर हो गए, दूसरा रास्ता पकड़ोगे तो तभी आपको बोलेगा ओए कहीं जा रहा है ना, गलत, वापिस आ जा। यानी कि हमारे काम में जो बुराई छांटता है, हमारी गलती को देखता वो हमारा गुरु होता है, और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी गलती बता रहा है। अरे भाई तेरी गलती को दूर करेगा तो सवाल ठीक हो जाएगा। अगर टीचर, बच्चे अपनी मर्जी से सवाल निकालते रहे, टीचर उसके बाद को मास्टर चेक ना करे ये गलत निकाले ठीक निकाला, तो वो अपनी मर्जी से हो सकता है गलत निकाले हो सकता हम गलत रास्ते में जा रहे हो। तो कोई हमारा ऐसा निंदक है या हमारा गुरु है जो हमारी गलतियों को ठीक करता है, हमारी गलतियों को दिखाता है। असली दोस्त हमारा वही होता है जो हमारी गलतियों को बताता है कि तेरी ये गलती है, उसको दुश्मन मत समझे। असली दोस्त हमारा वही होता है जो हमारी गलतियों को दिखाता है कि तेरी ये गलती है और इसको ठीक कर, तेरा सवाल ठीक हो जाएगा।
तू इस गलत रास्ते सही रास्ते से भटक गया है, वापिस आ और इस रास्ते पे चल, यही तेरे को वहीं पहुंचाएगा, दिल्ली। यानी हमारी आत्मा की जागृति करवाने के लिए आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है, इससे अलावा कुछ नहीं। इसलिए संतों के पास जाएं, सत्संग सुने, आत्मज्ञानी संत के पास, इससे आपकी होश जागेगा, आत्मा जागेगी, आपका ज्ञान होगा, आप कन्फ्यूजिंग से बाहर हो जाएंगे, आपका सब भ्रम मिट जाएगा। धन्यवाद।